उत्तर प्रदेश में जो मतदान और जो रुझान दिख रहे हैं उसमें कभी एनडीए तो कभी इंडिया गठबंधन दोनों आसपास में दिख रहे हैं और कांटे की टक्कर भी दिख रही है। ऐसा ज़्यादा बात करने के लिए यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। क्या लगता है सर, चुनाव में जो ये पीडीए का फार्मूला था या तो वो आगे बढ़ गया है या फिर जो है एनडीए में कहीं कुछ प्रत्याशी चयन में कुछ कमियां रह गई जिसका ये नतीजा दिखने को मिल रहा है? देखिए, हम लोगों ने एनडीए गठबंधन के सभी साथी एक लक्ष्य लेके निकले थे कि हम लोग जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लक्ष्य था कि यूपी में 80 की 80 सीट जीतने का, देश में 400 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य लेकर हम लोग जनता के बीच में केंद्र और प्रदेश सरकार मोदी जी और योगी जी की योजनाओं का जनता के बीच में हम लोग पहुंचाने का प्रयास किए। जनता मालिक है, भगवान है। जनता ने जो फैसला दिया है वो ईवीएम में बंद है। धीरे धीरे वो ईवीएम खुल रहा है और रिजल्ट सामने आ रहा है। ईवीएम की आपने बात की, विपक्ष लगातार इसी ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है और अब वही ईवीएम उन्हें आगे बढ़ा रहा है, तो क्या लगता है ये दोहरी बात थी? देखिए, जब वो हारते हैं तब ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। आज हम उन लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या ईवीएम की दुहाई अब नहीं दोगे? अब ईवीएम नहीं चिल्लाओगे? जरा मिल जाए तो उनसे पूछिएगा कि राजभर का सवाल है कि अब ईवीएम सही है कि खराब है। ये सवाल उनसे होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि जब हारते हो तो ईवीएम चिल्लाते हो, जीतते हो तो ईवीएम पे माला चढ़ाते हो, वहाँ कपूर दसांग अगरबत्ती दिखाते हो। तो ये हम लोगों का जो लक्ष्य है 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, उसके लिए जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कटिबद्ध है। कई सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है तो लेकिन वो कम मार्जिन से है, लेकिन कुछ जगहों पर जहां विपक्ष के जो बड़े नेता हैं जैसे अखिलेश यादव हुए, राहुल गांधी हुए, मैनपुरी में डिम्पल यादव हुई, इनका चुनाव जीतना लगभग स्वाभाविक था। तो उस जीत को क्या वाकई जीत माना जाए या फिर उनके जो निचले के कार्यकर्ता हैं जिन सीटों पर उनकी बढ़त है अगर वो बनी रहती है तब क्या लगता है नतीजे बदल सकते हैं कुछ? देखिए, अभी इंतजार करिए। अभी तो हमको अंदाज है कि आधे से कम गिनती हुई है वोटों की, आधे से ज़्यादा वोटों की गिनती बाकी है और जहां गिनती हो गई वहां रिजल्ट आ गए बीजेपी के पक्ष में। जहां गिनती अभी आधी बाकी है वहां रिजल्ट आएंगे। कई जगह पर प्रधानमंत्री ने भी एक दावा किया था कि हम बड़े अंतर से जीतेंगे, लेकिन क्या लग रहा है कि जनता ने कुछ मैंडेट उस हिसाब से नहीं दिया जो चाहते थे पार्टी के सभी लोग या गठबंधन के घटक दल जीतेंगे? अभी तो गिनती आधी बाकी है, बड़े वोट से लोग जीतेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये थे ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने कहा कि अभी गिनती बाकी है और अभी भी कसमंजस की लड़ाई चारों तरफ दिख रही है। कौन कितने कितना आगे होगा ये तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों ने अप्लाई की थी उस पर जनता ने कितना रुझान दिया है वो सबके सामने है और धीरे धीरे अभी वो रुझान और किस ओर मुड़ता है ये भी देखना होगा। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विजय त्रिपाठी, JMD न्यूज़, लखनऊ।